यहाँ पे मेरे सामने देखो, एक तो बेसिक मैथ्स है, एक आपके सामने स्टैंडर्ड मैथ्स है। 2 पॉइंट है आपके सामने, चूज यहाँ पे आप सोच चुके हो, ध्यान सुनना। एक है डाउट क्या कि डिफिकल्टीज लेवल कैसा होगा। इट मीन्स कि जब अगर हम बेसिक मैथ्स लेंगे या स्टैंडर्ड मैथ्स लेंगे, इनका डिफिकल्टीज लेवल कैसा होगा। क्या स्टैंडर्ड का पेपर बहुत हाई बनेगा, क्या बेसिक का पेपर हाई बहुत बनेगा, क्या बुक अलग होगी। मेरे भाइयों ध्यान से सुनो, ये करना चाहते हो या किसी फील्ड में जाना चाहते हो जो टेक्निकल फील्ड है, वहां पे आपको स्टैंडर्ड मैथ्स ही काम करेगा और आपके सर्टिफिकेट पे ये मेंशन होगा कि भाई ये बेसिक मैथ्स से पास आउट है या स्टैंडर्ड मैथ्स से पास आउट है, तो इसलिए आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कंप्लीट ध्यान से सुनना। जो जो चीज और लिख सकते हो, कॉमर्स विदाउट मैथ्स क्या कर सकते हो, बेसिक मैथ्स के अंदर में आप कॉमर्स भी ले सकते हो और विदाउट मैथ्स मिलेगी आपको, मैं आगे भी बता दूंगा। और उसके अंदर आप एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस आप लोग ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूं आपको इस वीडियो के अंदर में। आज तक जो भी डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा आपका, फ्यूचर का भी या नहीं हुआ होगा, वो डाउट आज आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको बेसिक मैथ्स लेना चाहिए या स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहिए, या कौन सा हमें सिलेक्ट करना चाहिए, क्या हमारी डिफिकल्टी लेवल होगी, क्या सिमिलैरिटीज होगी, क्या इंटरनल मार्क्स में भी डिफरेंट होंगे या नहीं होंगे। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। वीडियो लंबी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आपके जीवन से ज्यादा लंबी नहीं हो सकती है, समझ रहे हो। तो आप कंप्लीट देखना जो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्त ध्यान से सुनो, आप लोग जितने भी बच्चे हो, अगर सीबीएसई के अंदर में या दिल्ली गवर्नमेंट हो या अदर कोई सा भी स्कूल हो जहां पे सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ते हो आप लोग, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, कोई भी मैटर ना है उसके अंदर में, बस ये मैटर होना चाहिए वो सीबीएसई एफिलिएटेड होना चाहिए। अगर आप लोग के एग्जाम्स हो गए हैं, रिजल्ट आ गए हैं, तो अब आपके सामने आएगा कि आप बेसिक मैथ्स लोगे या स्टैंडर्ड मैथ्स लोगे। हाँ मेरे भाई 10th क्लास में ये चीज ऑप्शन होगा आपके पास। अगर आप बेसिक मैथ्स भी ले सकते हो और स्टैंडर्ड मैथ्स भी ले सकते हो, लेकिन उनके बीच में सिमिलैरिटीज क्या होगी, आप 11th क्लास में क्या ले सकते हो, आगे भविष्य में क्या कर सकते हो, क्या आप आईएएस बनने वाले हो, क्या डॉक्टर बनने वाले हो, क्या इंजीनियर बनने वाले हो, क्या सीए बनने वाले हो, या गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, या व्हाटएवर कुछ भी करना चाहते हो, आपको सारी की सारी चीजें आज पता चलेंगी। अभी तो सुनते जाओ जो चीजें, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हो ना, तो आप एक राइट डायरेक्शन में आओ। टेंशन नहीं लेना कभी भी, 90+ की गारंटी है आपके 2024 वाले सेशन में। दोस्त देखो मैं आपको सीधी सी बात बताना चाहता हूं, आपके पास बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स का 2 चॉइस आएगा जब आपके स्कूल खुलेंगे, समझ आ गया। अब आपको कौन सा चॉइस करना है, बेसिक या स्टैंडर्ड, ये सबसे पहले ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन, आपका मैथमेटिक्स टिल 9th कितना अच्छा है। समझ के बात को यहाँ पे, अगर आपका इंटरेस्ट है कि हाँ भाई मैं मैथ्स कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जितने भी शेरनी हो, तो भाई आप स्टैंडर्ड मैथ्स के साथ भी जा सकते हो और बेसिक मैथ्स के साथ जा सकते हो। चलो हम देखते हैं इसके अंदर में क्राइटेरिया क्या है, फिर मैं आपको डॉट में बताऊंगा। ये जो डॉट्स रखे ना, डॉट क्लियर करें प्लीज, ये वाला चीज आपको क्लियर करके जाना है। जो भी चीज है आपके इसके बाद कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना मैडम ना टीचर किसी की सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही ये सुनने की जरूरत पड़ेगी क्या हम स्टैंडर्ड से बेसिक कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या बेसिक से स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, या स्टैंडर्ड से बेसिक, व्हाटएवर जो भी चाहते हो आप लोग को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। शेर नहीं हो, ये चीज मैंने यहां पे बता दिया। और इवन कभी मान लो कोई बच्चे के साथ कंपार्टमेंट आ जाती है या कुछ भी हो जाता है, क्या उसके बाद भी चेंज कर सकता है क्या, तो ये सारी चीजें आपको पता चलने वाली है। तो भाई आप लोग का स्वागत है एसएस पाठशाला पे। बस जान लगा दो 2024 के लिए, अब पूरा टंका बजा दो बढ़िया तरीके से, जिस तरह से 2023 में बच्चे लगे हुए हैं। ठीक है शेरों, चलो आपको पहले बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने है कि बेसिक मैथ्स क्या है। आपको मैंने पहले ही बता दिया, बेसिक मैथ्स आपके थोड़े से इजी लेवल होंगे। मैं अभी आपके डिफिकल्टीज लेवल बताऊंगा। बेसिक मैथ्स जब आप लेते हो तो 11th क्लास में आपको ह्यूमैनिटीज, जो ह्यूमैनिटीज होता है इसे आप आर्ट्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसे, जो आर्ट्स सब्जेक्ट होते हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो, हिंदी मीडियम में हो, कोई मैटर नहीं है। लेकिन आपको अगर 10th क्लास में अगर आप बेसिक मैथ्स लेते हो, आपको ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट मिलेंगे, आर्ट्स के सब्जेक्ट मिलेंगे विदाउट इकोनॉमिक्स। ठीक है भाई, क्यों इकोनॉमिक्स नहीं मिल रहा, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर में 2 बुक होते हैं, एक स्टैट्स होता है उसके अंदर में, इसलिए वो चीजें नहीं मिल सकती। पहली बात समझ आ गई आपको कि जो हमारे क्लास में, जो आपके जो 11th क्लास में 12th में, वो आपके पास ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट होंगे, आपको 11th में भी ह्यूमैनिटीज पढ़नी पड़ेगी और 12th में भी। फिर एक चीज और लिख सकते हो, कॉमर्स विदाउट मैथ्स। क्या कर सकते हो, बेसिक मैथ्स के अंदर में आप कॉमर्स भी ले सकते हो और विदाउट मैथ्स
मैथ्स मिलेगी आपको, मैं आगे भी बता दूंगा। और उसके अंदर आप नॉन मैथ्स कोर्स होते हैं वो ले सकते हो, डिजाइनिंग ले सकते हो, एनिमेटेड वाले ले सकते हो। ये सारे के सारे आपके बेसिक मैथ्स में है। और ऐसा किसी बच्चे के माइंड में हो कि भाई मुझे एमबीबीएस करना है, ये डॉक्टरी लाइन में जाना है या बी फार्मा करना है, वो भी बता दूंगा, ध्यान से सुनो। अगली बात है आपके सामने यहाँ पे स्टैंडर्ड मैथ्स का। मेरे भाई अगर आपका, मेरा सजेशन, अगर आपका थोड़ा सा भी अच्छा है मैथ्स, इंटरेस्टेड है मैथ्स में, आपको लगता है कि भाई मैं कर लूंगा, बढ़िया थोड़ा अटेम्प्ट ले लूंगा, अपने पे थोड़ा मेहनत कर लूंगा, तो आपको बेसिक नहीं स्टैंडर्ड के साथ जाना चाहिए। अभी डिफिकल्टीज लेवल भी बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले ये देखो, जो स्टैंडर्ड मैथ्स है आप इसके अंदर में कॉमर्स ले सकते हो। क्या कर सकते हो मेरे भाई, आप यहाँ पे कॉमर्स ले सकते हो। और कॉमर्स कैसे ले सकते हो, विथ मैथ्स ले सकते हो। सबसे बड़ी चीज ये है कि 11th क्लास में अगर आप चाहते हो मैथ्स के साथ अच्छे लेवल पे जाना, तो आप स्टैंडर्ड मैथ्स चूज कर सकते हो 11th और 12th के अंदर में। और साथ में आप पीसीबी और पीसीएम भी मिलेगा अगर आप साइंस साइड में जाना चाहते हो। सपोज करो कोई चाहता है कि भाई मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, यहाँ पे इंजीनियरिंग जाना चाहते हो, या आप कॉमर्स सीए करना चाहते हो, या किसी फील्ड में जाना चाहते हो जो टेक्निकल फील्ड है, वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड मैथ्स ही काम करेगा। और आपके सर्टिफिकेट पे ये मेंशन होगा कि भाई ये बेसिक मैथ्स से पास आउट है या स्टैंडर्ड मैथ्स से पास आउट है, तो इसलिए आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कंप्लीट ध्यान से सुनना जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, तो ये बातें भी क्लियर होगी आपके। नेक्स्ट वन है कि आप आईआईटी जेईई या मेडिकल का कोई सा भी एग्जाम दे सकते हो। ये आईआईटी जेईई होता है आप लोगों का, जो कि इंजीनियरिंग के लिए होता है, और जो नीट होता है ये आपका मेडिकल के लिए होता है। और कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम दे सकते हो, जैसे सीए भी दे सकते हो, सीएस भी दे सकते हो आफ्टर 12, अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथ्स होता है। चलो सबसे पहले हम इन दोनों में कंपेयर करते हैं कि कौन सा बेहतर है। और अभी आप बस सुनते जाओ, आपसे भी सवाल पूछा जाएगा। ये मत सोचना तुम कैमरे के उस साइड से देख रहे हो, आप ऑनलाइन देख रहे हो, ये सोचना कि समीर भाई सामने खड़े और सामने सारी चीजें समझा रहे जैसे ऑफलाइन में समझाते हैं। समझ आ रही मेरे शेर नहीं हो, तो ये बात समझ आ गया। बेसिक में आप सिर्फ आर्ट्स से पढ़ सकते हो, ठीक है भाई। कॉमर्स ले सकते हो, विदाउट मैथ्स कॉमर्स ले सकते हो, आपको उसके अंदर इकोनॉमिक्स मिलेगा, बीएसटी मिलेगा, अकाउंटेंसी मिलेगा, एक आपके उसके अंदर में कोई एक एडिशनल सब्जेक्ट मिल जाएगी। इंग्लिश तो कंपलसरी होता ही है। ये बात हो गया। आप कोई भी नॉन कोर्स ले सकते हो, मैथ्स का कोई नॉन कोर्स ले सकते हो, जैसे कि मान लो आप एनिमेटेड, सपोज करो आप एडिटिंग करना चाहते हो, आप एडिटिंग करने, आपको 12वीं के बाद तो आपको अलग फील्ड हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ पे नॉन मैथ्स से भी काम चला सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, तो इंजीनियरिंग लाइन में जाने के लिए आपको भाई स्टैंडर्ड मैथ्स चाहिए। चाहते हो आप सीए बनना, वहां के लिए भी आपको स्टैंडर्ड मैथ्स चाहिए। चाहते हो आप भाई सीएस बनना, वहां पे भी स्टैंडर्ड मैथ्स चाहिए। अगर आप चाहते हो पीसीबी पीसीएम लेना, कोई भी मेडिकल लेना, तो वो आपको स्टैंडर्ड मैथ्स ही दे सकती है। समझ रहे हो बात को। अभी और सुनो सारी कहानी, ईच एंड एवरी डाउट आपको क्लियर कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो। देखो मेरे भाइयों, आपको कौन सा मैथ्स लेना चाहिए, मैंने यहां पर रखा कि कौन सा मैथ्स लेना चाहिए। अब आपके ऊपर डिपेंड है, थोड़ा सा सोचो। सबसे पहला क्वेश्चन आपको सोचना है कि आपको सबसे पहले मैथ्स के अंदर में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। इट मीन्स कि आप मैथ्स के अंदर में इंटरेस्टेड हो, क्या आप मैथ्स के क्वेश्चन बनाने में इंटरेस्टेड हो, सबसे पहली बात। और आगे जाके आपका जो एम है, किस फील्ड में जाना चाहते हो, कोई टेक्निकल में है या नॉन टेक्निकल में है, एक ये क्वेश्चन समझ आ गया। आगे जाके आप डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हो, या इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो, या कोई डिफेंस में जाना चाहते हो, या किसी पुलिस में भर्ती होना चाहते हो, सब है भाई क्लियर। 7 गवर्नमेंट जॉब क्लियर होके भाई हमारे पास रखा है। बैंक पीओ छोड़ चुका हूँ, दिल्ली पुलिस छोड़ चुका हूँ, एसएससी छोड़ चुका हूँ, ये सारी चीजें भाई सब क्लियर करके छोड़ चुका हूँ, और बीएड और एमएड भी कर चुका हूँ भाई। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लो, आपको कोई भी डिस्क्रिप्शन चाहिए डिस्क्लेमर में जाकर देख लेना, सब कुछ आपको मिल जाएगी, ठीक है मेरे शेर नहीं हो। तो आगे देखो कहानी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे सामने देखो, एक तो बेसिक मैथ्स है, एक आपके सामने स्टैंडर्ड मैथ्स है। 2 पॉइंट है आपके सामने, चूज। यहाँ पे आप सोच चुके हो, ध्यान सुनना। एक है डाउट क्या कि डिफिकल्टीज लेवल कैसा होगा। इट मीन्स कि जब अगर हम बेसिक मैथ्स लेंगे या स्टैंडर्ड मैथ्स लेंगे, इनका डिफिकल्टीज लेवल कैसा होगा। क्या स्टैंडर्ड का पेपर बहुत हाई बनेगा, क्या बेसिक का पेपर हाई बहुत बनेगा, क्या बुक अलग होगी। मेरे भाइयों ध्यान से सुनो, डिफिकल्टीज लेवल के अंदर में दोनों जो है 100 में से ही मार्क्स मिलेंगे आपके, वहां पे मिलेंगे 80 और यहाँ पे 20 का रेशियो होगा। इट मीन्स कि 80 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होगा, जो सेंटर
पड़ेगा आपका 80 नंबर का वो होगा। उसके बाद 20 नंबर का आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे, जिसके अंदर में आपके सामने ये होगा कि आपके 10 नंबर जो आपके टॉप 3 टेस्ट जुड़ेंगे। ध्यान सुनना, जो आपके स्कूल में जो 3 बार जो टेस्ट होंगे उनमें से कोई भी बेस्ट 2 के मार्क्स जुड़ जाएंगे, 10 नंबर। ये पॉइंट समझ आ गया आपको। उसके बाद याद रखना, एक 5 नंबर आपके कॉपी एक्टिविटी के मिलेंगे, मतलब कॉपी की एक्टिविटी मिलेंगे, और 5 नंबर आपके वाइवा के मिलेंगे, जो स्कूल में फाइनल टर्म के सामने होगा आफ्टर प्री बोर्ड। समझ लो बात को, सितंबर अक्टूबर के समय में। ये बात क्लियर होगी। फिर आपके सामने इंटरनल भी हो गया। अब एक पॉइंट और समझ आना चाहिए कि जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो क्या अगर मान लो कोई एक ऐसा बच्चा है वो चाहता है कि स्विच करना, वो चाहता है कि भाई मैंने गलती से बेसिक ले ली थी, मैं स्टैंडर्ड में जाना चाहता हूँ। कोई सोच रहा है कि मैंने भाई स्टैंडर्ड ले ली थी, अब मैं बेसिक में जाना चाहता हूँ। बड़ा भगदड़ हो गई भाई जीवन। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेने, आपके पास सॉल्यूशन इसका भी है कि भाई आप ना पेपर देने के बाद भी इसको चेंज करवा सकते हो। बस जब ही चेंज करवा सकते हो जब आपकी कंपार्टमेंट आई है। अगर सपोज करो बेसिक मैथ्स लेके अगर आपकी कंपार्टमेंट आई है, आप चाह रहे हो कि भाई मैं स्टैंडर्ड का पेपर देना चाहूँ, तो आप स्टैंडर्ड का फॉर्म भर सकते हो। अगर आप मान लो स्टैंडर्ड में थे, आपकी कंपार्टमेंट आ गई, आप बेसिक मैथ्स लेके कंपार्टमेंट को क्लियर कर सकते हो। एनी डाउट, अब आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। तो एक पॉइंट और में आप ध्यान से सुनो, जब इतनी सारी चीजें हो जाती है, मैं आपको गिनवाता हूं क्या क्या चीजें, बस सुनते जाओ सही से भाई, ध्यान सुनना। ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे मुश्किल ही मिलेगी, क्योंकि ये सारी चीजें मैं ऑफलाइन में सारी चीजें एकदम कंसल्ट से समझाता हूँ। वही चीज मैं आप लोग के सामने समझा रहा हूँ, क्योंकि 2023-24 के अंदर में तुम्हारा भाई तुम लोगों के साथ है। और देखना, डंका जरूर बता देंगे, पूरा भोकाल मचा देंगे भाई साहब। 2024 के अंदर में इस तरह से तगड़ा रिजल्ट देना है, ठीक है। आप लोग तैयार हो? यस या नो आप लोग कमेंट जरूर करना। और एक चीज आप लोग जरूर बताना, आप लोग का एम क्या है, आप लोग क्या बनना चाहते हो। ज्यादा से ज्यादा कमेंट हुआ उस सेक्शन को लेके हम लाइव एक बार बात कर लेंगे, सबका डाउट क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? अगर सीबीएसई गवर्नमेंट स्कूल में हो तो आप लोग का 29 से 31 के बीच में रिजल्ट भी आने वाला है, टेंशन ना लेना। अब मेरे भाई ध्यान सुनना, ये सारी चीजें करने के बाद अब आपको सोचना है कि भाई मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा मैथ्स लेना है, कौन सा मैथ्स नहीं लेना है। आपको किसी से ज्यादा डिस्कशन नहीं करनी है। अब ने आपने वीडियो देख ली, आपको बेसिक सारी चीजें पता चल गई। एक बार अपने पेरेंट्स के साथ कंसल्ट करो, समझ रहे हो, जो आपके बड़े हैं, जिसके जो इंस्पिरेशन जिसे मानते हो उसके साथ बैठ के क्लियर करो। और आप लोग क्या बनना चाहते हो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आगे जाके क्या करना चाहते हो, किस फील्ड में जाना चाहते हो। उसके ऊपर तुम्हारा भाई रिस्पॉन्स लेके सारा वीडियो बना देगा, नहीं तो लाइव आके आप लोग के साथ बातचीत करेगा। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो, आप लोग राइट प्लेटफॉर्म पे आए हो। यहां से आपको निराश होकर कभी नहीं जाने देंगे, ना ही जा गया है अभी आज तक कोई भी, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी बातें आपको समझ आ गई, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये सारी चीजें हो गई, इतनी बातें समझ आ गया। अब टेंशन ना लो, अब बस अपने प्रिपरेशन की तैयारी करो। और मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं कि और आगे आगे आपको क्या करना चाहिए। और आप लोग ये भी बता देना नेक्स्ट वीडियोस किस टॉपिक पे चाहिए, आपको पूरा सिलेबस किस तरह का होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, पूरा सिलेबस कैसे खत्म करना है। और एक बात और याद रखना, पूरे दिसंबर से पहले पहले अक्टूबर नवंबर में आपका पेपर पूरा कहते हैं ना कि पूरा मटेरियल आपको खत्म हो जाना चाहिए। तो मेरे शेर से आप दिक्कत मत लो, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होगा, जितने भी गैस पेपर होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी रामबाण होगा, जितने भी तांडव के होंगे मैथ्स के, भाई सब प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। आपको टेंशन नहीं लेना, आप जाके चैनल खंगालो, आपको सारा चीज पता चल जाएगा। बस इतना है, बस भरोसा करना, आगे तुम्हारा भाई है, डंका बजा देंगे। चाहे आप प्राइवेट स्कूल से हो, गवर्नमेंट स्कूल, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग कभी भी मैथ्स में बेसिक स्टैंडर्ड की चॉइस होगी तो आप थोड़ा सा सोच समझ के सारी चीजें करना, क्योंकि लाइफ आपकी मेरे भाई आप पे डिपेंड है। जो करना चाहते हो वो आप जरूर बनोगे, जो आप सोचते हो वो जरूर बनोगे, इतना याद रखना। और लास्ट में मैं एक ही चीज बताऊंगा मेरे शेरों, जो उड़ने का हौसला रखता है उसे गिरने का खौफ नहीं होता है। तो बस जो भी सोचना, ध्यान से सोचना, ध्यान से लेना और अपने मिशन की ओर लग जाना। ये सोचना 9वीं तो मेरे चलो जैसे तैसे निकल गई, 10वीं में डंका बजाना और बहुत आगे सक्सेसफुल करना है। बस यही मेरी विशेष है कि आप 10th में आओ, बहुत सारी वेलकम आपका, और भाई डंका बजेंगे मिलजुल के। ठीक दोस्तों, थैंक यू सो मच। और सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताना।